Hey guys, सबसे पहले तो नमस्ते. Welcome back to my channel. My name is Nishant Raheja and I run this program which is called Holistic Fitness by Nishant Raheja. And it's a very beautiful program. People are changing as we speak. जो साइंस मैं आपको सिखाता हूँ, that is completely natural. It's as per your own genetics. That's how you have evolved for 25 million years. So without wasting any sort of time, today's video is going to be really important. Really important. मैंने अब तक आपको इंसुलिन की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझा दिया है. मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेजर ड्राइवर ऑफ ऑल योर हार्मोनल इम्बैलेंसेस. अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पर जाओ, होलिस्टिक फिटनेस बाय निशांत रहेजा यूट्यूब पर. उस पे जाकर देखो मेरी वीडियोस. मेरा कंटेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि वो पूरा का पूरा साइंस बैक्ड है. पूरा का पूरा डेटा मैं आपको समझाऊंगा. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको तो रिजल्ट आएंगे ही. आप वो इंफॉर्मेशन जितनों को भी शेयर करोगे उन सबको रिजल्ट आने लगेंगे. एंड मैं सिर्फ 4 चीजें मेजरली छुड़वाता हूं और वो 4 चीजें आज मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाला हूं. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फॉर यू बिकॉज दिस इज गोइंग टू ओपन योर आईज. एंड टुडे आई एम गोइंग टू चैलेंज ऑल द वेजिटेबल सीड ऑयल्स ब्रांड, सफोला, कनोला या सोयाबीन ऑयल वाले जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी. गाइज, आप सबकी एक रिसर्च टीम है. ये रिसर्च जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो 100 साल पुरानी रिसर्च है. इट हैज बीन अराउंड फॉर मोर देन 100 years एंड स्टिल आप में से किसी ने भी पेन नहीं उठाया. एक बंदा जब बीमार हुआ, मोटा हुआ, परेशान हुआ, इतनी सारी बीमारियां लगने लग गई, तब मैंने रिसर्च किया और तब मुझे पता चला वेयर वी आर रॉन्ग. We are going through a pandemic of this. कोरोना तो एक बहुत छोटी चीज है. We have been suffering from insulin pandemic बहुत टाइम से, मेजरली 1902 से. 1902 में क्या हुआ, 19th सेंचुरी की स्टार्ट में ये डिजीज कैसे ऊपर आने लग गई, मैं आपको अब बताने वाला हूं. तो प्रेजेंटेशन पे पूरा ध्यान देना, स्लाइड्स पे पूरा ध्यान देना. डेटा बैक्ड है पूरा का पूरा वीडियो. बोरिंग लगे, अगर कुछ फैंसी साइंटिफिक वर्ड यूज कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना. नहीं समझ में आए कमेंट करना ताकि मैं देख के एक बार रिप्लाई कर सकूं और आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की. कूल. एंड वन मोर डिस्क्लोजर, मैं जनरली वीडियोस हिंदी में ही बनाता हूं बिकॉज यूएस के पास ये सारी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, मुफ्त में. आपके पास भी अवेलेबल है अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज समझ सकते हो थोड़ी बहुत. सोर्सेज जो हैं इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि मेरे सोर्सेज क्या हैं. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दोज सोर्सेज एंड एक्चुअली गेट लिटिल बिट नॉलेजेबल अबाउट योर डाइट. गाइस, डॉक्टर्स के हाथ में मत छोड़ो, स्पेशली दोज डॉक्टर्स जो क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं. बिकॉज जिस हाइपोथेसिस को लेके, एंसल कीज की हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई थी, एंसल कीज की हाइपोथेसिस को लेके वो आज बीमारियों को ठीक कर रहे हैं और बीमारियां बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही. मैं अभी आपको ग्राफ दिखा रहा हूं सबका. कूल. सो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन विद यू. सो गाइज, ये पहली स्लाइड है. दिस टेल्स कि मेयो क्लिनिक ने, चाहे आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की बात कर लो, चाहे आप टफ्ट्स की बात कर लो, चाहे आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात कर लो, विच इज अ सो कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी ने ये जो कॉर्न ऑयल है, कनोला ऑयल है, ये जो ऑयल्स हैं, सीड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल सीड ऑयल्स को जितना प्रमोट किया है. मैं पहली बात तो कौन होता हूं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करने वाला. आज मैं आपको एक हाइपोथेसिस मेरी बता रहा हूं जिसमें मैं पूर्ण रूप से बिलीव करता हूं एंड मैं उस हाइपोथेसिस के हिसाब से जीता हूं. एंड आई एम स्टेइंग एक्टिव, आई एम गेनिंग मसल, आई एम लूजिंग फैट एंड मेरा इंटरनल हैप्पीनेस बहुत बढ़ चुका है. सीरियसली, मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो चुकी है. दीज आर ऑल दोज बेनिफिट्स दैट आई हैव गॉटन बाय क्विटिंग दीज व्हाट यू नाउ सी ऑन द स्क्रीन. मैं ये चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को, ये जो इन्होंने प्रमोट किया ये बहुत ही खतरनाक और लीथल है. किस डेटा के बेसिस पे, वो डेटा अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. उससे पहले हम थोड़ा बहुत कंजम्पशन देख लेते हैं, थोड़ी बहुत टाइमलाइंस देखेंगे एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. और मैं यूएस की जितनी भी स्टडीज हैं वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर यूएस की डाइटरी गाइडलाइंस ही फॉलो होती हैं जो नहीं होनी चाहिए. हमारी अपनी एंशिएंट गाइडलाइंस है, हमें वो फॉलो करनी चाहिए, बट दैट्स ओके. दैट बीइंग सेड, ये पहली स्लाइड में आप देखोगे कि प्रोसेस्ड फूड का जो कंजम्पशन है एज ऑफ नाउ यूएस के अंदर 63 to 74% ऑफ द डाइट इज कमिंग थ्रू प्रोसेस्ड फूड, जिसमें वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन 32% है, शुगर का कंजम्पशन 21% है, रिफाइंड व्हीट का कंजम्पशन 17% है. आटा मैदा इसके अंदर आ गया. जो रियल फूड्स हैं दे ओनली कंज्यूम 29%. मींस जो भी न्यूट्रिएंट डेंस फूड वो खा
रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम 29% ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर लीथल एंड टॉक्सिक. सो इसमें जो सबसे मेजर कंजम्पशन आज के, ये 2009 का डेटा है, 2009 के अंदर 63 to 74% ऑफ द टोटल डाइट इज प्रोसेस्ड फूड, जिसमें से 32% वेजिटेबल सीड ऑयल्स हैं. और बेसिकली वेजिटेबल सीड ऑयल्स वो हैं जो कंप्लीटली प्रो ऑक्सीडेटिव हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी हैं, बहुत टॉक्सिक हैं. और ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं ना, ये मैं बताऊंगा इनका एक्चुअल बायोकेमिकल मीनिंग क्या होता है. सो स्टे ट्यून्ड, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट. मैं आपको वो एक्चुअल कॉज बता रहा हूं जिसकी वजह से ये सारी डिजीज ऊपर आई हैं, वो पर्टिकुलर एलिमेंट बताऊंगा जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हो, और अगर वो आपने अपनी लाइफ से हटा दिया तो बीमारियां जाने लगेंगी. उसका परसेंटेज कितना करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. सो बेसिकली 2009 तक ये पहले था नहीं, 1902 तक, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक कोई भी वेजिटेबल सीड ऑयल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. मैंने आपको बताया था ना पिछली एक दैट्स व्हाई वी आर फैट वाली वीडियो में. सो कॉटन के सीड बच जाते हैं, उसको क्रश करके पहले उसका लुब्रिकेंट निकला, फोर्ड ने लिया, फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ले लिया और क्रिस्को नाम से एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया उसको साफ सुथरा करके. इट इज नथिंग बट अ वेरी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट एंड टॉक्सिक ऑयल दैट यू आर कंज्यूमिंग. ओके. सो बेसिकली इसी चीज की वजह से द इंटायर वर्ल्ड हैज बिकम ओबीज एंड सिक, बीमार हो गया. आप ये वाला ग्राफ देखो, इसके अंदर द वर्ल्ड इज गेटिंग हेवियर एंड अमेरिका इज लीडिंग द वे. अगर आप ध्यान से देखो 1975 के अंदर इनका बॉडी फैट परसेंटेज 15% पे था, पूरे दुनिया का 5% पे था. दुनिया का 2025 तक, 2020 अभी चल रहा है, यहां तक प्रिडिक्टेड, ये डेटा 2015 का है, तो 2015 तक इट रीच्ड दुनिया का अप्रोक्सीमेटली 18% एंड दे रीच्ड अबाउट 43%. वाओ. So America is definitely leading in terms of getting fat, getting obese. So basically ये वाला ग्राफ ये बताता है कि 1970s तक अगर आप देखो तो एक बंदा एक दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करता था, और 2000 तक आते आते यानी 30 सालों के अंदर उसका कैलोरी कंजम्पशन 2250 कैलोरी तक हो गया, विच इज फर्दर इंक्रीजिंग. इसके आगे का डेटा अभी है नहीं. आप में से बहुत लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा, मेरा बहुत पुराना देखा हुआ ग्राफ है, एंड नाउ इट इज मेकिंग सेंस. आई विल टेल यू व्हाई. ओके ये यूएस, ये सारे ग्राफ्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपका एक बेस बन जाए, एक रेफरेंस बन जाए. ठीक है, वो रेफरेंस बड़ा जरूरी है. ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए, क्यों मैं कोई भी डाइट फॉलो करवा रहा हूँ, क्यों मैं सैचुरेटेड फैट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, उसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. मेरे पास सारी स्टडीज हैं, और वो स्टडीज जो मैंने रिसर्च की हैं वो बहुत रेलेवेंट है, इंस्टेड ऑफ वो एंसेल कीज की थ्योरी की तरह. एंसेल कीज ने क्या किया था, 6 कंट्रीज का डेटा लिया, सिर्फ मेन को इंक्लूड किया, एंड उसके बेसिस पे बता दिया कि सैचुरेटेड फैट बढ़ाने से डेथ बढ़ती है. और उसने स्टडी पढ़ी थी रैबिट्स को फैट खिलाने वाली, रैबिट्स तो मरेगा. वही स्टडी बाद में डॉग्स पे हुई थी, उनको कुछ नहीं हुआ. सो ही वाज रॉन्ग. एंसेल कीज वाज बेसिकली रॉन्ग. और जो भी यूएस की डाइटरी गाइडलाइंस हैं, दे आर बैड, दे आर वेरी वेरी बैड, एंड इट हैज टू चेंज. इससे पहले यूएस चेंज करे, हमें इंडिया में वो चेंज कर लेना चाहिए, एंड ये मेरा जो प्रोग्राम है उसी से रिलेटेड है. तो इसमें अगर आप देखोगे तो यूएस का जो मैक्रो न्यूट्रिएंट परसेंटेज है, कार्ब्स का बढ़ गया है, फैट का कम हो गया है, टोटल सैचुरेटेड फैट का कम हुआ है बेसिकली, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का परसेंटेज बढ़ गया है. प्रोटीन कंजम्पशन इज नॉट मच चेंज, क्योंकि प्रोटीन को आप आज भी अच्छा ही मानते हो, विच इज गुड, पर एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो बैड. कभी मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा. और 1980 के अंदर यहाँ पर देखो ये चेंज आ रहा है. 1980 में, 1980 के अंदर कार्ब्स का परसेंटेज बढ़ना शुरू हुआ, फैट का परसेंटेज, फैट का जो कंजम्पशन है वो कंज्यूम होना कम हुआ. और वो बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1977 के अंदर मैकगवर्न रिपोर्ट आई थी, एंड मैकगवर्न रिपोर्ट के बाद जो 1980 में यूएस ने फैट्स के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी थी और सैचुरेटेड फैट को इतना कम कर दिया था. उस झूठ की वजह से पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग ओनली 4 to 5% ऑफ द सैचुरेटेड फैट इन देयर डाइट, व्हिच एक्चुअली लेड टू देयर डिक्लाइन. जहां सैचुरेटेड फैट को उन्होंने नीचे किया और कार्ब्स का परसेंटेज बढ़ाया, उसके साथ साथ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का परसेंटेज भी बढ़ाया. अब फैट्स कितने टाइप के होते हैं ये मैं दैट्स व्हाई वी आर फैट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं. एक क्विक रिकैप, सैचुरेटेड फैट होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, फिर ट्रांस फैटी एसिड होते हैं.
सैचुरेटेड फैट्स आर लाइक जो आपके जैसे बीफ में, रेड मीट्स में, बटर में, मलाई में, फुल क्रीम में, पनीर में, इन सब में होते हैं सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा। अगर मैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट की बात करूं तो ऑलिव ऑयल हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, वो लिमिट में खाने चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जितने भी ग्रेप, वेजिटेबल सीड्स ऑयल, जिनके बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। और मुझे अपना लाइफ का 1 घंटा देना पड़ रहा है आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि ये क्रूशियल है, क्योंकि ये क्रूशियल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पूरे डेटा को ढंग से देखना, एक अक्कल आ जाएगी, ठीक है, आंखें खुली रह जाएंगी। आगे चलता हूं। कॉजेज ऑफ डेथ की बात करें तो 1900 तक मेजरली जो कॉजेज ऑफ डेथ थे, न्यूमोनिया था, ट्यूबरकुलोसिस था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज थी। सो ये बेसिकली ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। 2010 तक आते आते हार्ट डिजीज मेजर कॉज बनी, फिर कैंसर बनी। सो ये जो मेटाबॉलिक क्रॉनिक डिजीज में शिफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा कॉज ऑफ डेथ क्यों हुआ बताऊंगा अभी। सो देखते हैं टाइमलाइन ऑफ डेथ ऑफ कैंसर। कैंसर में बेसिकली 1811 तक बॉस्टन के अंदर 0.5% ऑफ द डेथ्स, 5 आउट ऑफ 942 वर ड्यू टू कैंसर। सो 1811 तक कैंसर के रेट्स बहुत कम थे। 1900 सेंचुरी तक आते आते भी कम थे, देवर 5.8%। बट 2010 तक आते आते देखो 31.1% ऑफ द डेथ्स वर हैपनिंग ड्यू टू कैंसर। आप हार्ट डिजीज उठा के देख लो, 1811 तक बॉस्टन के अंदर एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर जो 2.6% डेथ का था, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से नहीं था। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पब्लिश नहीं हुई थी 1912 तक। 1912 में पहली बार जॉन हेनरिक ने पब्लिश किया फर्स्ट नोन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंड उससे पहले आप ये पूरा ग्राफ देख सकते हो, यहां तक 1912 तक कोई भी मतलब कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से कोई हार्ट की डिजीज नहीं हुई। 1912 तक नहीं हुई, और 1930 में जाके कोरोनरी हार्ट डिजीज, वर्चुअली अननोन फॉर 30 इयर्स, 30 साल पहले इसको कोई नहीं जानता था, बिकेम द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और आज 2010 का डेटा है लेटेस्ट, ये 32% डेथ्स यूएस में हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। इट इज वेरी सीरियस। एक ऐसी बीमारी जो 1902 तक थी ही नहीं, वो 30 साल तक एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन जाता है। क्यों बताता हूं। ये देखो ग्राफ यहां से शुरू हुआ 1912 से, और 1912 से ये 2010 तक इतना ऊपर आ गया, और आज ये बढ़ ही रहा है। टाइप 2 डायबिटीज को उठा के देख लो, 19 सेंचुरी के अंदर डायबिटीज किसी भी टाइप का बड़ा रेयर होता था। फिर 1935 के अंदर थोड़ा 0.37% राइज देखने को मिला। इधर से 1960 में 91%, और आज 2015 का डेटा अगर आप देखो 9.4% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, which is a 25-fold increase in 115 years। देखो ये कैंसर का दिखा रहा है, कैंसर की एक स्लाइड पहले आ गई थी, या ये डायबिटीज का है। इट इज शोइंग 25-fold increase in 80 years। सॉरी। ओबेसिटी को देख लो, 19 सेंचुरी के अंदर ओबेसिटी वाज जस्ट 1.2%। 1960 तक आते आते 13% पीपल वर ओबीज, और 2015 तक 39.8% आर ओबीज। और एक डेटा ये भी कहता है 2025 तक 50% अमेरिकन, अगर उन्होंने सही तरह से काम नहीं किया अपने डाइट के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, दे आर गोइंग टू बी ओबीज, दे आर गोइंग टू सफर। एंड ये इंडिया में सरप्राइज मत होना, इंडिया में सिमिलर कंडीशन है। अब इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल सीड ऑयल। हर घर में देख लो, ये तुम्हारे टीवी में जो एड्स आते हैं ना, सफोला की हार्ट हेल्दी है, इट इज गोइंग टू फकिंग किल योर हार्ट, एंड आई एम गोइंग टू प्रूव इट नाउ। I'm going to prove it. Macular degeneration. Macular degeneration is a leading cause for permanent loss of your vision, irreversible blindness, आंखों का धुंधलापन। Macular degeneration 1851 तक कोई केस नहीं था। हैरान हो जाओगे, देखो इतने केसेस 2020 तक मिले, इतने केसेस, वाओ। कोई केस नहीं था 1851 तक मैक्यूलर डिजेनरेशन का, सभी को ढंग से दिखता था। 2020 तक आते सबको चश्मे चढ़े पड़े, एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। Aren't you surprised to see this? I was actually shocked to see this. ये सारी चीजें, ये सारा डेटा ना कोरिलेट करेगा पूरा का पूरा किससे, वेजिटेबल सीड ऑयल की कंजप्शन से। ओके, नाउ दिस स्लाइड शोज टाइमलाइन फॉर प्रोसेस्ड फूड इंट्रोडक्शन। शुगर हमारी इंट्रोडक्शन हुई 1822 के अंदर, और इंक्रीज करती रही 1999 तक। तब थोड़ा बहुत अलार्म आया कि हाँ चीनी बंद करो।
1866 में हमारा कॉटन सीड ऑयल इंट्रोड्यूस हुआ था। 1880 में स्टील मिल की इन्वेंशन हुई थी। व्हीट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, मैदा और आटा बना था। और ये 1911 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने सबसे बड़ा गैम्बल खेला था, which is by launching Crisco, ट्रांस फैट इंट्रोड्यूस कर दिए थे। एंड दिस, ये जो 4 रेड में है ना, दिस इज द लीथल कॉम्बिनेशन। और यही 4 चीजें मैं आपको अवॉइड करवाता हूं बस। एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल सीड ऑयल, शुगर जिसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। शुगर भी पूरी बुरी नहीं है, शुगर 50% ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपकी बॉडी डील करना जानती है, फ्रुक्टोज आपकी बॉडी का कोई भी सेल डील करना नहीं जानता एक्सेप्ट वन, विच इज लिवर। लिवर भी उसको कैसे डील करता है, फैट की फॉर्म में स्टोर करके, मैंने बताया था। तो शुगर इज बैड, वेजिटेबल सीड ऑयल इन एनी फॉर्म इज बैड। आप कितना भी सुपरमार्केट चले जाओ, कोई भी ऐसा आपका फास्ट फूड होगा बिना वेजिटेबल सीड ऑयल में तले ये नहीं बनता। एंड दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल दोज डिजीज जो मैंने अभी आपको दिखाई। एंड आई विल प्रूव इट बिना स्टडी के। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं बात नहीं करता हूं बिना स्टडी के, मेरे पास सारा डेटा है अवेलेबल। तो 1939 में वेस्टर्न ए प्राइस ने एक बताया भी था, उसने पूरी गाइडलाइंस बताई थी। सी दीज आर द 4 थिंग्स, एक लास्ट वाला था ट्रांस फैट्स। दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच आर द मेजर कॉज। और यूएस ने 2009 में आइडेंटिफाई भी किया था 63% of the diet is processed food these days. People are not consuming real animal food, और प्लांट का कंजम्पशन भी अब बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। And why you should be actually eating meat, because मैं एक छोटा सा ग्लिम्स बता देता हूँ अगली वीडियो का, very interesting. I will prove you in that video that you evolved your brain of Homo sapien evolved from Neanderthals to Homo sapien because of meat. If you're not eating meat, अगर प्लांट बेस्ड हो गए, ये एक नया तरीका है। पहले फैट्स को बदनाम किया, राइट, एंसल कीज ने, सबने सैचुरेटेड फैट्स बंद किए। अब सैचुरेटेड फैट कुछ लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एक और सेना आ गई है, बस अलग ही यूनिफॉर्म में। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो बीमार रहने वाले हैं और एक्सटेंट होने वाले हैं एक दिन, और अब वो प्लांट बेस्ड बन के आ जाते हैं। We'll prove it to you in the next video why meat is necessary for your body. Cool, चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। और ये वाली इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, एंड इस लाइन ने मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा गुस्सा भी दिलाया। सो वेस्ट ने बेसिकली क्या किया, एंसल कीज ने क्या किया, उससे पहले वाले कुछ लोगों ने क्या किया, जब ये वेजिटेबल सीड ऑयल्स बनाए गए थे 19th सेंचुरी के अंदर, ये 200 साल का एक ऐसा ग्लोबल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया है विदाउट आवर कंसेंट। हम में से किसी से नहीं पूछा गया था। हम सबकी हेल्थ आपने देखा है कैसे इंक्रीज हुई है। मैंने अभी बताया, मैक्युलर डीजनरेशन ले लो, ओबेसिटी ले लो, टाइप 2 डायबिटीज ले लो, हार्ट की डिजीज ले लो, कैंसर ले लो, ये सारी राइज पे गई हैं। किस वजह से? आई एम कमिंग टू दैट। स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बस आपका एक बेस बना रहा था। बेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक बहुत अच्छी बुक आई बाय ईवी मैकॉलम, द न्यूअर नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। इट वाज दिस गाय पब्लिश्ड दिस बुक इन 1918। सो ईवी मैकॉलम की बात पास आते हैं। 1918 के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ग्रुप्स ऑफ रैट को लिया, एंड एक ग्रुप को 5% कॉटन सीड ऑयल खिलाया, दूसरे को 1.5% बटर फैट खिलाया, जो नॉर्मल बटर का फैट होता है। उसमें उन्होंने बताया कि जो ये वाला था, ये अपने साइज से 60% नॉर्मल था, मतलब 40% छोटा था, और सर्वाइव्ड फॉर 555 डेज ओनली। वेयर एज बटर फैट वाला जो चूहा था, इट लिव्ड फॉर 1020 डेज। ठीक है, ये एक स्टडी थी विच प्रूव्स कि सैचुरेटेड फैट आर इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद इसी ही स्टडी के अंदर लाइन में पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद सर्टेन फैट्स and is especially abundant in butter fat, egg yolk fat, and the fats of the glandular organs such as liver, kidney, but is not found in any fats or oils of vegetable origin. So जितने भी आपके ये vegetable seed oils है ना, इनके साथ 2 बुरी चीजें हैं। पहला तो ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, और दूसरा ये टॉक्सिक है, और इन दोनों को हम अभी डीपली स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। सो बेसिकली ईवी मैकॉलम ने बाद में और भी ऐड किया, ये देखो, both the growth promoting fat and the trace of unidentified substance, and unidentified substance is actually vitamin B over here, जो अब identify हो चुका है, in the alcoholic extract of wheat germ are necessary for the promotion of growth or the preservation of health. So if you want to stay healthy, lean, muscular, active, happy,
in a good state of health, basically you gotta start consuming saturated fats. So basically vegetable seed oils हैं कौन कौन से, इनको क्या बोला जाता है? पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स भी बोला जाता है, पूफा, पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एडिबल ऑयल बोला जाता है, आई डोंट नो व्हाई, दे आर मेड एडिबल बाय एडिंग सॉल्वेंट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, प्लांट ऑयल बोला जाता है, ओमेगा 6 ऑयल, linoleic acid, and this is the term that I want to make you aware of, omega 6 linoleic acid, क्योंकि omega 6 linoleic acid ही मेजर कंपोनेंट है इन सबको बनाने में। ये जितने भी ऑयल्स आप यूज कर रहे हो, इंडियन ब्रांड्स की फोटो भी मैं डाल दूंगा, ये स्टडी रिलेटेड टू यूएस है एंड वही सेम डाइटरी गाइडलाइंस यहाँ फॉलो हो रही है, इसीलिए मैं स्टडीज आपको बता रहा हूँ। सो ये इन सब का जो मेजर कंट्रीब्यूशन चार्ट है मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड। So high PUFA oils, high polyunsaturated fat oils, high polyunsaturated fat oil में basically कौन कौन से आगे, soybean oil, corn oil, canola oil, cotton seed oil, rape seed oil, grape seed oil, sunflower oil, safflower oil, rice bran oil, ये सारे के सारे टॉक्सिक हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हैं, राइट? नो, आई विल प्रूव इट। ओके, सो बस एक और चार्ट देख लेते हैं कंजम्पशन का। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप को रिलेट कर पाओ। 1900 तक, जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, मैंने अभी पीछे स्लाइड में जाके देख लेना, ये जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन 1900 तक कुछ भी नहीं था। जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं 2020 तक, इनका फ्रॉम 0 to 80 ग्राम्स तक कंजम्पशन बढ़ जाता है। 80 ग्राम्स विच इज 720 कैलोरीज, जो मैंने आपको बताया था, 32% इज कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल सीड ऑयल्स। वाओ वाओ। और वेजिटेबल सीड ऑयल बुरे पता है क्यों है? बिकॉज दे डोंट गेट यूज्ड अप एज फ्यूल इन योर बॉडी, दे अक्यूमुलेट। सो वेजिटेबल सीड ऑयल्स जितने भी, जैसे ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड का एक्चुअल परसेंटेज जो आपको चाहिए विच शुड बी 0.6 से 1 to 2% की रेंज में, इतना ही होना चाहिए। इससे, क्योंकि ओमेगा 6 का काम इतना है टू सिग्नल सम मॉलिक्यूल्स इन योर माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी, बट एक्सेस ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड कंज्यूम करने से ये सब हुआ है आपको, और इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। कूल। तो यहाँ पर 99% ऑफ जो हमारा फैट का सोर्स था विच इज बीफ टैलो एंड बटर, इस यूएस का 1900 तक ये था एंड इट यूज्ड टू स्टे लीन। और आज भी 2005 तक आते आते इट हैज गेन्ड सो मच फैट एंड इट इज द लीडिंग country in the world which is suffering from obesity and all those chronic disease. इंडिया भी पीछे नहीं है। वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन 1963 से 2003 का दिखाया है। डेवलप्ड कंट्रीज में 2 फोल्ड इंक्रीज आया, हमारी जैसी कंट्रीज में 3 फोल्ड इंक्रीज आया। क्यों? क्योंकि सस्ते हैं ना, सस्ते हैं। जापान में 4.5 फोल्ड इंक्रीज आया, चाइना में 8 फोल्ड इंक्रीज आया। ओके, लेट्स कंपेयर द डाइटरी फैट्स। ये जो आप रेड में देख रहे हो ना, दिस इज द हेल्दी फैट, ये सैचुरेटेड फैट है, दिस इज व्हाट यू शुड बी कंज्यूमिंग। सो इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कोकोनट ऑयल कंज्यूम करो। एंसल कीज ने ऐसी तैसी कर दी थी सभी की डाइट की, इनको कम करके, और उसको मैं प्रूव कर चुका हूँ व्हाई ही वाज रॉन्ग। ठीक है ना, दैट्स व्हाई आवर डिजीजेस आर इंक्रीजिंग। अभी मैंने पीछे स्लाइड में आपको दिखाया। सो इसके अंदर ये जो ब्लू है, ये लिनोलिक एसिड है, ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड, ये टॉक्सिक है बेसिकली। ये क्या करता है प्रोड्यूस, ये देखो, ये जितने भी ऑयल्स हैं, पीनट ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल है, इनके अंदर ये देखो मेजर कंपोनेंट कौन सा है, लिनोलिक एसिड। और इसके ऑलिव ऑयल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैं अपने क्लाइंट से कल बात कर रहा था, मैं उसको बता रहा था इसमें सैचुरेटेड फैट कम है। इसके अंदर जो ज्यादा है विच इज रेड में, ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड। कभी कभी यू कैन कंज्यूम इट बट डोंट बर्न इट बिकॉज इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट। ठीक है, सो इस चार्ट को देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको बताएगा कि आपको कौन सा फैट कंज्यूम करना चाहिए। तो इसमें कोकोनट ऑयल एक ऐसा ट्रॉपिकल ऑयल है जिसके अंदर 91% सैचुरेटेड फैट है। बटर के अंदर 68% सैचुरेटेड फैट है। वाओ। सो ये टाइप के फैट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए, जलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही 4 चीजें तो अवॉइड करनी है। सो 1865 तक अगर आप देखें, प्राइमरी सोर्स जैसे मैंने बताया था, बटर, लार्ड और बीफ टैलो, यही कंज्यूम किए जाते थे। इनके अंदर सैचुरेटेड फैट का परसेंटेज देखो, और जो मेजर कॉमन कंपोनेंट है ना इसके अंदर, ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड ब्लू में, ये देखो कितना कम है। और ये इतना ही रहना चाहिए, तभी लोग हेल्दी थे। सारा डेटा बताता है भाई। अब मैं डॉट्स को पीछे कनेक्ट कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज पढ़ रहा हूँ, और मुझे पता चल रहा है, और मैं खुद भी चेंज हो रहा हूँ। तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं दैट यू शुड नॉट बी कंज्यूमिंग ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड। ओके, सो दिस
1865 तक आप बेसिकली ओमेगा 6 जो कंज्यूम करते थे 1% से भी कम करते थे। 1909 तक आते आते आपका कंजम्पशन बढ़ने लगा 4.84 ग्राम से 2008 तक ये कंजम्पशन 11.8% तक हो गया, विच इज, और आज जो मैंने आपको अभी रिसेंट स्टडी बताई थी, इट इज यू आर कंज्यूमिंग अप्रोक्सीमेटली 32% ऑफ योर डाइट थ्रू वेजिटेबल सीड ऑयल्स। जो एंसल कीज ने हाइपोथेसिस दी थी 6 कंट्री के लिए, वो तो झूठ साबित मैंने कर दी थी। अब आप देखो सैचुरेटेड फैट 1910 में कैसे कंज्यूम हुए, 1910 में कैसे कंज्यूम किए जाते थे, 2010 में कैसे कंज्यूम किए जाते थे, तो मोर और लेस स्ट्रेट लाइन है। और हार्ट डिजीज, क्या कोई कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में? आई डोंट सी एनी कोरिलेशन, बट वेजिटेबल सीड ऑयल का कंजम्पशन देखो ऐसे बढ़ा है और हार्ट की जो डिजीज है बिल्कुल साथ साथ बढ़ी है। यस, आई कैन सी अ कोरिलेशन ओवर देयर। ठीक है, तो ये तो कोरिलेशन है। अब मैं दुनिया की कुछ ऐसी ट्राइब्स आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे मसाई है, टोकेलावा आइलैंड की है, टुकी सेंटा है। दीज पीपल आर फिट एज ऑसम, और इनकी डाइट मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर इन सब में एक ही कॉमन कंपोनेंट है, ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड, जो वेजिटेबल सीड ऑयल्स में पाया जाता है, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल दीज डिजीजेस। ये है मसाई ट्राइब ऑफ केनिया एंड टेंजानिया, एंड इनका जो डाइट है मेजरली मिल्क, मीट एंड ब्लड। 3000 कैलोरी की डाइट आती है, 66% जिसमें से एनिमल फैट से आता है, 33 to 45% सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं ये, 17% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1.7% उसके अंदर ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड है। देखो 2% से कम है, राइट? मैं अभी बता रहा था, यू हैव टू कीप इट लेस देन 2%। उसके बाद अमेरिकन ये खाते हैं हेल्दी पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, बाय द वे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को पहले कोई नहीं जानता था, ये ओवरनाइट मिलियनियर्स बने थे। उसके बारे में भी मैं आपको फूड पॉलिटिक्स वाली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ओवरनाइट मिलियनियर्स बने थे, एंड अचानक से उनको फंडिंग मिल गई थी इन्हीं ऑयल कंपनीज के थ्रू। and this is a very controversial topic. I have a proof of that. ठीक है, so basically ये जो healthy polyunsaturated fat बोलते हैं ना, ये है healthy polyunsaturated fat खाने वाले लोग, और ये हैं saturated fat खाने वाले लोग। दोबारा देखो, polyunsaturated fat, healthy fat. How many times should I do this, guys? समझ जाओ अभी भी। Avoid these oils। मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, फ्रुक्टोज भी इतना बड़ा रीजन नहीं है। Fructose only contributes to 20 to 25% of your insulin resistance and other disease. 25% is also a major number, बड़ा नंबर है। Refined carbs का percentage 5% के आसपास है, but 80% approximately ये polyunsaturated fats हैं, vegetable seed oils हैं, ये इसका reason। ठीक है, I mean you should be raising a war against these companies। ये researches मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ कितने सालों से available है। खैर, ये अब एक और एग्जांपल देख लो दुनिया का, टोकेलाओ आइलैंड्स है, यहाँ पर लोग बहुत फिट रहते हैं, एंड इनकी डाइट देखो, 54% से 62% कैलोरीज दे कंज्यूमिंग फ्रॉम कोकोनट ऑयल। मैं बताया था मैंने, 91 से 94% सैचुरेटेड फैट होता है, तो 53% ये फैट कंज्यूम कर रहे हैं, 48% जिसमें से सैचुरेटेड फैट है। बट अगेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना है? 2% है। ठीक है, ये कम रख रहे हैं, दे फिट। सो अगर आप ये वाला ग्राफ देखो, ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड, ये एक स्टडी हुई थी, अमेरिकन का एडिपोस टिश्यू लिया था, फैट टिश्यू के अंदर लिनोलिक एसिड का परसेंटेज देखा था। 1959 के अंदर इट वाज 9.1%, और इसमें ओबेसिटी का ग्राफ हमने देखा था 13% था, राइट? हाँ, तो इस टाइम पर इतने मोटे थे, एंड 2005 तक आते आते दे केम टू अप्रोक्सीमेटली 25-30% ओबीज, दीज अमेरिकन्स, and by the consumption of omega 6 linolic acid, and which rose to approximately 21.5%। ठीक है, एंड ऐसे में एक और बड़ा ही पैराडॉक्स सा लगेगा आपको, एक टुकी सेंटा की पॉपुलेशन दिखा रहा हूं मैं, वो सिर्फ 90% उनकी कैलोरीज किससे आती हैं? स्वीट पोटैटो से, बाकी वो थोड़ा बहुत पोर्क खा लेते हैं, कभी कभी बीफ खा लेते हैं। सो बेसिकली पाया इन्होंने कि ऐसी इस पॉपुलेशन के अंदर कोई भी ओबेसिटी नहीं मिली, किसी भी प्रकार की हाइपरटेंशन नहीं मिली, डायबिटीज और गाउट भी नहीं मिला। यहां से पता चला बेसिकली, इफ यू आर कंज्यूमिंग योर एंसेस्ट्रल कार्ब्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आप फाइबरस कार्ब खा रहे हो, जैसे स्वीट पोटैटो है, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म, बट व्हेन इट कम्स टू शुगर्स, रिफाइंड कार्ब्स, वेजिटेबल सीड ऑयल्स और ट्रांस फैट्स, इन 4 के केसेस में ही आपको खतरा है। बस ये वाली जो स्टडी है बेसिकली ये प्रूव करती है। लेट अस नाउ एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड, पूफा।
दिस इज द मेजर कॉज ऑफ योर इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि दिस इज प्रो ऑक्सीडेटिव इन नेचर। अब इसका परसेंटेज बेसिकली होना कितना चाहिए आपकी बॉडी में, 0.6 से लेकर 1.5% तक, इट्स इनफ, इट्स सफिशिएंट। ठीक है, अब नाउ लेट अस डिस्कस द प्रो ऑक्सीडेटिव पार्ट ऑफ दिस ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड। उससे पहले ये देखो, वेस्टर्नाइज डाइट जितने भी हैं उसके अंदर जो एवरेज परसेंटेज ऑफ ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड है, दैट इज समवेयर अराउंड 7 to 12%। बेसिकली ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड इज प्रो ऑक्सीडेटिव इन नेचर। अभी मैं इसका ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। ये करता क्या है, इट कंबाइंस विद योर रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स व्हिच कॉजेस पर ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड, जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूल की तरह कंज्यूम नहीं हो पाता है। इट इज जस्ट देयर इन स्मॉल अमाउंट्स इन योर नेचुरल डाइट्स, इन वेरी 1% वाली अमाउंट में, टू सिग्नल मॉलिक्यूल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया to do certain actions and produce energy. But when it accumulates and when you consume omega 6 in excess, उसमें क्या आता है फिर, it devastates your cardiolipin. So वहां basically होता क्या है, when the peroxidation happens, it actually hampers your cardiolipin. Once the cardiolipin is hampered, it actually impacts your electron transport chain and oxidative phosphorylation failure. So this basically करता क्या है, ये scientific term मुझसे भी नहीं बोली जा रही, basically ये mitochondrial dysfunction कर देता है। And mitochondria is the powerhouse of your body. तो आपका सेल बोलता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए ग्लूकोज, मुझे नहीं चाहिए फैट्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा फेलियर हो चुका है। एंड दिस इज डन बाय ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड पर्टिकुलरली। एंड इसके बाद की स्लाइड बेसिकली क्या है, जब ये माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो जाता है तो ये दोबारा हाइड्रोक्सिल रेडिकल रिलीज करता है इसी पर ऑक्सीडेशन कैस्केड में। तो एक विशियस साइकिल में आप फंसते रहते हो और ये एक्यूमुलेट होता रहता है और इसी की वजह से वो हार्ट डिजीज, जो बीमारियों का राइज मैंने अभी आपको दिखाया, हो रहा है। ठीक है, एंड इसी की वजह से जब ये विशियस साइकिल शुरू होती है तो पहली चीज आपकी बॉडी जो एक्सपीरियंस करती है एट सेल्यूलर लेवल, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका सेल्स start to die off, they get tired and they cannot perform well। और पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, बीमारियों की हिस्ट्री उठा के देख लो, क्रॉनिक डिजीज की हिस्ट्री उठा के देख लो, उनका शुरुआत कैसे होती है, उनकी शुरुआत होती है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन से, सेल्यूलर डेथ से। सी सो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बाद में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता है, टाइप 2 डायबिटीज बनता है, और ये सारी चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फेलियर की वजह से रिड्यूस फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ये इसका मतलब ये है बेसिकली, इसी की वजह से आप मोटे हो रहे हो, आप फैट इसी की वजह से स्टोर कर रहे हो। आपकी बॉडी अपना मैकेनिज्म ग्लाइकोलिसिस पे शिफ्ट कर देती है, तो अब वो फैट प्रॉपर्ली बर्न कर नहीं पा रही, वो फैट सिर्फ स्टोर कर रही है, एंड यू गेट ओबेसिटी। अगली चीज, ये सारी चीजें आप देखो, हार्ट फेलियर हो गया, आपका न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है उसी की वजह से डीएनए म्यूटेशंस होते हैं और आपको कैंसर होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन की वजह से अपोप्टोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है, न्यूरो डीजनरेशन होता है, एंड अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये सारी डिजीज आपको इसी की वजह से हो रही हैं। So basically the leading cause of all these problems is omega 6 linolic acid. Leading, if you talk about the leading cause, then the sugars, fructose, and after that refined carbs and trans fats. ये रीजन है आपके बीमार पड़ने का। तो अपने बेसिक, अच्छा ये और देख लो, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रो ऑक्सीडेटिव पार्ट में होने की वजह से कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फेलियर होता है और आपको माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है। उसके अलावा जो टॉक्सिक पार्ट है, ये जब ये परऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और ये सारे रिएक्ट करके इस कैस्केड के अंदर गेट्स कन्वर्टेड इनटू दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। these toxic substances, what they do is they are cytotoxic, genotoxic, mutagenic, carcinogenic, atherogenic, thrombogenic and obesogenic। so ये वही तो सारी प्रॉब्लम्स है, गूगल कर लेना नाम सभी में। what do they do? wow, so these are nothing but diseases of your civilization, और ये पिछले 200 साल से आपको हो रही हैं। आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है, आपकी कंसेंट के बिना। आपको केस कर देना चाहिए ऐसी कंपनीज पे, या फिर ये कंपनी सुधर सकती है बाय वर्किंग अगेन ऑन प्योर बटर, प्योर सैचुरेटेड फैट्स,
तभी आप लोगों की हेल्थ सुधरेगी, वरना बीमार होते रहोगे and it will be an end of our civilization through your disease. And that's why you're getting shorter, that's why your ages are cut down. आपको जो बीमारी हो रही है ये बेसिकली इन्हीं हाइड्रोपेरोक्साइड्स की वजह से हो रही है, which are majorly found in vegetable seed oils. So ये स्लाइड देखो, ये है वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरी जहां से ये टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है. ये है हमारा ग्रास फेड केटल विच इज डिवाइनली हेल्दी फॉर योर बॉडी. आई एम एक्सपीरियंसिंग दोस थिंग्स यार. हाउ कैन आई एक्सप्लेन सीरियसली. बहुत अच्छी सी खुशी है मेरे अंदर. So ये मैं आपको बता रहा था. So proposed contribution of current processed food to obesity and chronic diseases according to this study is vegetable oils, trans fats का 80% contribution है आपकी बीमारियों में. ये खत्म कर दोगे तो 80% जंग तो जीत ली. फिर शुगर खत्म कर दो, फिर रिफाइंड व्हीट खत्म कर दो और थोड़ा सा परसेंटेज ट्रांस फैट. ट्रांस फैट है क्या? बेसिकली फैट को जला देना. वो इतना भी इंपैक्ट नहीं करेगा. कुछ लोग घी को जला के अपना खाना बनाते हैं. आप प्लीज उसमें ना बना के मलाई में कभी खाना बना के देखो. खाना भी टेस्टी बनेगा और मजा भी आएगा उसको खाने में. How can we consume less than 1% omega-6 by consuming no seed oils? किसी भी तरह का बीज का तेल है उसे कंज्यूम मत करो, मत करो, मत करो. ठीक रहोगे. आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो रही है ना पेट से रिलेटेड, इतनी तो बता दिया, क्या बार बार बताऊं. इतने समझदार तो हो ना. ये वही वाली स्लाइड है. सो इन लोगों ने जो इस बताया था, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने, तो इन सबको मैंने अभी चैलेंज किया है. ठीक है. एंड दीज आर द मेजर रीजन फॉर ऑल योर डिजीजेस. आज की जो वीडियो थी, इट वाज नॉट मेजरली रिलेटेड टू जस्ट ओबेसिटी, इट वाज रिलेटेड टू कंप्लीट ह्यूमन फेलियर. यस, होमो सेपियंस आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अ फेलियर and it has to be fixed. ये जितने भी ऑयल्स हैं ये बैन कर दो, सीरियसली बैन कर दो, and you will start getting better. इंडिया में तो if someone is watching this video and at a powerful position, I have data to prove, I have studies to prove, and आने वाली जो वीडियोस होंगी उनके अंदर मैं रैट्स की कुछ स्टडी आपको शेयर करने वाला हूँ. वो बड़ी छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा एंड वो रैट्स की स्टडी आपको देख के लगेगा, हैरान हो जाओगे, पता चलेगा कि हाँ यार, सैचुरेटेड फैट कंज्यूम जब उनको करवाया. एक ऐसी मैल्कम की स्टडी मैंने इस वीडियो में भी बताई है. ऐसी बहुत सारी है, रैट्स पे बहुत सारी स्टडीज हुई है regarding this. Yes, so basically जो ये saturated fatty acid है ना, इनका केमिकल फॉर्मूला देखो, ये सिंगल चेन है बिल्कुल, इसीलिए बॉडी इजीली इनको डाइजेस्ट कर लेती है. जितने भी अनसैचुरेटेड फैट है इनके अंदर कार्बन के डबल बॉन्ड्स हैं और ये परऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बनाते हैं, जो मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन करते हैं. दिस इज द मेजर रीजन ऑफ योर डिमाइस. बेसिकली हाइड्रोजनेशन जब भी कर दिया ना हमने ऑयल का, सो उसकी वजह से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करके ही ये तैयार होते हैं. इसी की वजह से वो प्रोऑक्सीडेटिव बनते हैं, उसी की वजह से वो अक्यूमुलेट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है और आपको सारी बीमारी, डिजीजेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन होती हैं. इनके बदले में आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, ट्रॉपिकल ऑयल यूज कर सकते हो, बटर यूज कर सकते हो, मलाई यूज कर सकते हो. मैंने आपको बहुत बार बताया सैचुरेटेड फैट्स आर वेरी हेल्दी. That's about it. So why is it hard to escape the vegetable oils in restaurant? Because it is the cheapest option. आप सस्ती चीजें यूज करते हो एंड इसी रीजन की वजह से इंडिया के अंदर बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है. यार इतना महंगा भी नहीं आता कोकोनट ऑयल, बहुत सस्ता आता है, बट इट इज गोइंग टू बी डिवाइनली हेल्दी फॉर योर बॉडी, डिवाइनली हेल्दी. एंड अगली वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर, सो लेट मी जस्ट क्विकली क्लोज दिस शेयर. Great, here I am. So guys, इसी के साथ, इसी वीडियो के एंड के साथ, I am going to announce non-cooperation movement 2. Non-cooperation movement to four things. अगर आपने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉलो करनी है तो मैं एक पिटिशन फॉर्म बना के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा. आप प्लीज वो साइन करो. मुझे नहीं पता कि मैं उसका क्या करूंगा, बट हाँ, जब हमारा सब्सटैंशियल डेटा हो जाएगा हमारे पास, हम जाके कोई ना कोई एक्शन ले सकेंगे, हम गवर्नमेंट का दरवाजा खड़खड़ा सकेंगे. मुझे नहीं पता गवर्नमेंट को अप्रोच कैसे करते हैं. अगर इस वीडियो में आप में से कोई ऐसा है जो जानता है कि गवर्नमेंट को अप्रोच कैसे करते हैं, प्लीज कमेंट और आगे आओ. आपके घर में कोई अगर कैंसर से मरा है, आपके घर, मेरा एक दोस्त है यार, मेरे दोस्त के घर में उसके डैड अभी कैंसर से एक्सपायर किए. एंड आई विश मुझे ये रिसर्च पहले पता होती.
आई सीरियसली विश मेरे को ये पहले पता होती, मैं कुछ करता। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कैंसर से पीड़ित हैं, क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं। ये 4 चीजें फिर से बता रहा हूँ, छोड़ दो। किसी भी प्रकार का वेजिटेबल सीड ऑयल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड छोड़ दो। शुगर्स जो बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं छोड़ दो। फिर उसके बाद ट्रांस फैट्स, जले हुए फैट छोड़ दो। रिफाइंड कार्ब्स, आटा मैदा कम कर सको तो कर दो। बट इफ यू आर इंसुलिन सेंसिटिव, बॉडी ठीक है, तो आप कभी कभी कंज्यूम कर सकते हो रिफाइंड कार्ब्स। मैदा तो बिल्कुल भी नहीं। मैदा जनरली आजकल लोग फास्ट फूड में वो वेजिटेबल सीड ऑयल में ही फ्राई होता है। आप जाके रेस्टोरेंट में पूछ लो ना एक बार, मैंने तो बहुत बार पूछा किस तेल में उबालते हो, कनोला में उबालते हैं, सफोला में उबालते हैं। हार्ट हेल्दी ऑयल्स, हार्ट हेल्दी। केस कर दो इन लोगों पे कसम से। आई रियली फील बैड। मेरे को पता ही नहीं था कि मेरी मेरी मोटापे का कारण क्या बन रहा है। ये छोटा सा ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड, जिसको पता ही नहीं था मुझे। ये मैं चीनी को भी रीजन मान रहा था, जो सिर्फ 20 से 25% रीजन है, वो तो है। अब बेसिकली यार, जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाते हो, आपका सेल मर जाता है, आप चाहे कितना ही अच्छा खाना खिला लो, कितना ही अच्छा खाना खिला लो, वो ग्लाइकोलिसिस पे शिफ्ट कर जाता है, वो ज्यादा कार्ब्स मांगता है, फैट डिपॉजिट करने लगता है, और आपकी बॉडी और मोटी होती रहती है। और जो लोग आज मोटे नहीं है और इस टाइप का खाना खा रहे हैं, आने वाले टाइम में होंगे। वेट एंड वॉच, पेट निकलेगा पहले। ओबेसिटी एक पहला इंडिकेटर होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया आप, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद डायबिटीज शुरू होगा, डायबिटीज के बाद अल्जाइमर्स, कैंसर्स, ऑल दोस क्रोनिक डिजीज, आई डोंट नो व्हाट नॉट। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, लीव 4 थिंग्स वंस अगेन। कौन कौन सी? पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी वेजिटेबल सीड ऑयल्स, ट्रांस फैट्स, रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर्स। ये 4 चीजें छोड़ दो। उसके साथ साथ शुरू कर दो 2 चीजें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हो, बॉडी के अंदर बर्न फील होता है। जब बर्न फील होता है, लैक्टेट कॉज करता है। वो लैक्टेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी बाकी ऑर्गन जैसे हार्ट, लिवर और किडनी के लिए हेल्थी होता है। और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? व्हेनेवर यू आर वर्किंग आउट बिटवीन योर सेट्स, ब्रीथ डीप करो, डीप ब्रीथ करो, and you will supply oxygen to your muscles. You will see, you will be able to do more reps. ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। और उसके अलावा भी एज के साथ आपकी जो मसल है, इट इज गेटिंग वीकर, उसको भी कॉम्पनसेट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। और थर्ड चीज जो आपको करनी चाहिए, which is a little bit of meditation and comprehensive breathing practices. You can try Art of Living Sudarshan Kriya, or for that any matter कोई भी क्रिया योगा, बस ब्रीदिंग कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है आपके बेटर न्यूरोमस्कुलर कनेक्शंस के लिए। अ बेटर बॉडी इज गोइंग टू मेक अ बेटर माइंड, अ बेटर माइंड इज गोइंग टू मेक अ better body. These 2 things are complementary to each other, and your brain is not getting better because of the consumption of again these 4 things. ना मैं अब नहीं लूंगा, पीछे जाके देख लो, बता दिया। ये जिस दिन खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ से, बेटरमेंट शुरू हो जाएगी, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाओगे। ओके, सो इनमें से कोई भी चीज मजाक नहीं है, मजाक मत समझना। आपके घर में कोई बीमार है और परेशान है इन चीजों की वजह से, दवाइयों पे पैसा खर्च कर रहे हो, इसीलिए है। समझे बंधु? तो बेटर है अभी संभल जाओ, मत कंज्यूम करो ये चीजें, स्पेशली वेजिटेबल सीड ऑयल्स तो मत ही कंज्यूम करो, ठीक है? और अपने फैट्स को मत जलाओ। टेक केयर, बाय। आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको, और ये आपके भले के लिए मैंने रिसर्च किया। इसमें मेरा कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपने आप को चेंज किया, इजीली कर दिया, इजीली 2.5 महीने में मैंने 20 किलो गिरा दिया। लोग बोलते हैं मैं पहचान नहीं पा रहा तेरे को, मेरा चेहरा पतला हो गया अपने आप। और ऐसा नहीं मस्कुलैरिटी गई है, मसल है, पावर है। 100 kgs की डेडलिफ्ट मार रहा हूं मैं आजकल। सो ओके, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, समझ जाओ अभी, ठीक है? टेक केयर, बाय।